बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्न आदम यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर हम जो है मजलूम की हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। और इंसानियत में एक बहुत बड़ी चीज़ जो है शुमार होती है, वो ये है कि जब कोई शख्स अल्लाह को प्यारा हो जाए, वो किसी रंग, नस्ल, मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन उसकी जो लाश की है उसकी बहुत ज़्यादा हुर्मत होती है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि कराची के जो कब्रिस्तान है वो जो है तबाह हाली का मंजर पेश कर रहे हैं। और कराची के कब्रिस्तान में जो है लाशों की बाकियात की जो है बेहुरमती का सिलसिला जारी है, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। और जो मुतल्लिका हुकाम है उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पर गुम है और कब जो है इन लाशों की और इन कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए वो जो है कोई काम करेंगे या कोई कदम उठाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और दुख है। बड़े दुख के साथ जो है ये स्टोरी में बयान कर रहा हूँ। मैं इस वक्त हूँ मौजूद सऊदाबाद के कब्रिस्तान में, और सऊदाबाद का कब्रिस्तान जो है बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मलीर और सऊदाबाद के जो करीब करीब के लोग हैं वो ज़्यादातर जब उनके प्यारे उनसे रुखसत हो जाते हैं तो उनकी तदफीन यहीं की जाती है। यहाँ से कुछ इंतहाई खौफनाक किस्म की फोटेजेस जो है सामने आई हैं, वो फोटेजेस भी आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे कि क्या सूरत हाल है कि किस तरह से जो है इंसानों की जो लाशें हैं उनकी बाकियात जो है बाहर पड़ी हुई हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। तो यकीनी तौर पर इसकी जो जिम्मेदार है गोरकन माफिया भी है और मुतल्लिका हकाम भी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकीन है अजहर इकबाल साहब। मैं इनसे बात करता हूँ। अजहर भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? सुना है कि नशे के आदी अफराद होते हैं, चोरियाँ होती हैं, उसके अलावा बुरे काम तक यहाँ पर होते हैं और लाशों की बाकियात की बेरुमती हो रही। क्या हो रहा है इस कब्रिस्तान में, वो बताएं। जी भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसी तरह से चीज़ें हो रही हैं यहाँ, तो बल्कि यहाँ तक कि ये बताने के लिए भी इतनी हौसला और हिम्मत चाहिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं यहाँ पे जो हो रहा है। यहाँ पे हम जब कब्रिस्तान में आते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, खौफ वैसी तारी हो जाता है। लेकिन यहाँ तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं आपको कौन से अल्फाज से बताऊं कि यहाँ पे शक्कों के साथ बदफेलियाँ यहाँ हो रही हैं। जी, ख्वाजा सरायों के साथ, यहाँ औरतों के साथ यहाँ बदफेलियाँ हो रही हैं। लोग के पकड़े गए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के और लोग भी आपको बताएंगे। मैं अल्लाह माफ करे किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, ये सब कुछ यहाँ हो रहा है। कब्रें आपने देखी यहाँ सब खुली पड़ी हुई हैं, मुर्दे बाहर पड़े हैं, टांगे हाथ तौबा नाउज़ुबिल्लाह बाहर नजर आ रहे हैं कि अगर बंदा देख कर चला जाए तो 3 दिन सोएगा नहीं वो। सही है। तो भाई यहाँ ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, ये सऊदाबाद नाम, इसका कब्रिस्तान का नाम सऊदाबाद है, सभी जानते हैं। थाना इनको लगता है खुफरापात। और अब आप ये देखें कि इनको चाहिए कि यहाँ पर आए, कि सबको मालूम है यहाँ मंशियात बेची जा रही है, मंशियात पी जा रही है यहाँ पर, यहाँ हजूम लगा बहुत। अच्छा, सुना है कब्रिस्तान में कब्रें बेचने का धंधा भी जो है जारी है। कब्रिस्तान तो भर चुका है, कब्रें तो यहाँ भी मिलती है, उसका क्या सिलसिला है? भाई, यहाँ पहले तो आपको यहाँ बोला जाएगा कि अगर आपके कोई आपकी अपने जानने वालों की कब्र है, हम बोलेंगे जी नहीं है। होता है ना, लोगों के जानने वाले नहीं होते, नहीं जी जानने वाले नहीं है जी, फिर तो आपके पास होंगे जी 35,000 रुपए, हम कबर आपको निकाल देंगे, बेहतरीन सी कबर निकाल देंगे हम आपको, ठीक है। और अगर आपकी कोई जानने वाले की कबर है तो फिर उस पर 15,000 12,000 ये बस उसी कबर में, यानी जानने वाले की कबर में जी, वो भी जानने वाले की कबर में जो है ना वो दफन कर देंगे। जो आज़ा होते हैं वो अंदर ही दफना देते हैं, लेकिन वो जो दूसरे की कबर जो खरीदते हैं ना, उसकी आज़ा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि बॉडियां बाहर पड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल, ये वीडियोस भी लोग देख रहे हैं, हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं आपकी गुफ्तगू के दौरान भी कि किस कदर भयानक और होलनाक मंजर है। सर, यहाँ ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। फिर मंशात औरतें यहाँ पीती हैं। क्या मुतालबा करते हैं आप? सर, यही मुतालबा करते हैं कि इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, यहाँ पे कम से कम चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। कम से कम पुलिस यहाँ खड़ी रहती है, खुफराबाद की पुलिस का ये काम नहीं है ना। कम से कम देखे तो, आके देखे तो यह जुराइम हो रहे हैं, जुर्म हो रहा है यहाँ पर। छक्के यहाँ पे देखें, खादी सड़ाओं के साथ औरतों के साथ बदफेलियां हो रही हैं, लोग पकड़ ले हैं, मार रहे हैं उनको। क्या पुलिस को नहीं पता? कौन देखेगा? बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक बात है। अभी गुज़िश्ता दिनों भी बागे कुरंगी में जो वाक़या हुआ कि कब्र के अंदर घुस के एक खबीस शख्स जो है ख़वातीन की कब्र के उनकी लाशों की बेरुमती करता था। और यहाँ से जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पर जो है ख्वाजा सरा और दीगर लोगों के साथ जो है गलत किस्म के काम होते हैं। मैं तो सिर्फ ये सोच के मैं परेशान हूँ। इस कब्रिस्तान में मैं बैठा हुआ हूँ, इन कब्रों में बैठा हुआ हूँ। एक दिन मैं भी इसी
कब्रिस्तान में आऊंगा या किसी ऐसे ही किसी कब्रिस्तान में मेरी भी कब्र होगी, अजहर भाई की भी होगी, आप सब लोगों की भी होगी, लेकिन हमारा ज़मीर किस कदर मुर्दा हो गया है। कब्रिस्तानों में जाने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि आप जाएं ताकि आपको आखिरत याद आए। ये कैसे इंसान है, ये कैसे इंसान नवाज शैतान है जो कब्रों का धंधा कर रहे हैं और कब्रिस्तान में जो है गलत काम करते हुए झिझकते नहीं है। तो जो केएमसी का डिपार्टमेंट है इस हवाले से, कब्रिस्तान के हवाले से, वो फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले, कब्रों की जो है हिफाजत को यकीनी बनाए, लाशों की लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाए, कब्रिस्तान जो जराइम के अड्डे बन गए उसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करें। बहुत ज़्यादा जो है कब्रिस्तानों में जो है जराइम की शरह सामने आती जा रही है, जो यकीनन जो है लम्हा फिक्रिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर एक्शन किया जाएगा, जो इलाका मकीनों की आवाज़ है उसका उनका मुतालबा पूरा किया जाएगा। आखिर में मैं आपको कहूँगा कि इस चैनल को और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि हम लोगों के मसाइल अच्छे तरीके से उजागर कर सकें, मजलूमों की, शहरियों की, मसाइल ज़्यादा लोगों की आवाज़ बन सकें, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए। और इस पर कमेंट्स ज़रूर करते रहें ताकि हमें आगाही होती रहे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सही कर रहे हैं। शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ के गोरकन ये सारी हरकतें करते हुए पकड़ेगा। चलो अच्छा। बाहर के तो छोड़े, उन लोग तो जो करते हैं, लेकिन यहाँ के गोरकन पकड़े गए। यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि वो बदफेलियां करते हुए पकड़े गए, उनको आवाम ने मारा है, और लेकिन अभी भी वो इसी तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कब्रें खोदे। जी बिल्कुल, जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ गोरकन कुछ मौजूद थे और उन्होंने फौरन जो है एक बाकियात थी लाश की, उसको एक गड्ढे में डालने की कोशिश की और उसके बाद यहाँ से फरार हो गए। गोरकन भी जो है इन कामों में मुलव्विस हैं, तो यकीनी तौर पर सऊदाबाद कब्रिस्तान के हवाले से जो इंक्वायरी होनी चाहिए और मौसर कोई काम होना चाहिए। मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।